नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कोबी बजाए बाजा, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। होश में ही तो आया हूं, तुम दोनों मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो। नगाड़े की आवाज। जेन, नगाड़ों के स्वर सुनो। मुझे लगता है भेड़िया मारू नगाड़े के वशीकरण में है। ओह, आप उसे नगाड़े बजाने से रोको। मैं भेड़िया को रोकती हूँ, वरना कहीं कोबी के सब्र का बांध टूट गया तो वो भेड़िया से भिड़ जाएगा और फिर दोनों को रोकना मुश्किल होगा। शायद मारू भी यही चाहते हैं। गड़म गड़म गड़म। फूजो को दिख गया नगाड़ा बजाता मारू शिकारी। फूजो हाथी के स्वर में चिंघियाया। च्यों च्यों। फौजों के आदेश पर हाथी ने मारू शिकारी को जड़ी वो जोरदार टक्कर। तड़ाक। च्यों च्यों। आ च्यों। चट चट कड़ाक। भेड़िया, फेंक दो शस्त्र। ओह, तुम्हें एक बार कह दिया ना कि बीच में मत आओ। जेन, तुम कहो तो मैं अपने बंधन तोड़ डालूं और फिर भेड़िया को भी ऐसे ही तोड़ डालूं, पर मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कहोगी। कहना भी मत, क्योंकि मैं यह बंधन नहीं तोड़ पा रहा। अगर कोशिश करता हूं तो एक कटीली तार चुभते हैं। पूजो के आदेश पर हाथी एक बार फिर आगे बढ़ा और च्यों। शाबाश शाबाश गजीले, उठा ले इसे, छूटने ना पाए। ये क्या कर रहे हो फूजो बाबा? इसे कहो कि मुझे छोड़ दे। डाल दे, डाल दे इसे उस गड्ढे में जो शायद किसी शिकारी ने पहले कभी शिकार फंसाने के लिए खोदा होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाबा। घबराओ नहीं कोबी, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराती हूँ। अब मैं भेड़िया को उसी गड्ढे में दबा दूंगा और तभी निकालूंगा जब उसका उत्पाती दिमाग ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें नहीं खोलती। तुम हमेशा भेड़िया का ही पक्ष लेती हो। देखो, भेड़िया ने मेरी क्या हालत बना दी है। शांत हो जाओ कोबी। भेड़िया मारू नगारे के प्रभाव में है, जैसे तुम मारू नगारे के प्रभाव में आकर मरने निकल पड़े थे। उनकी चाल को समझो, वो तुम दोनों को आपस में लड़ाकर मारना चाहते हैं। ये मारू तो सिर पर चढ़ते जा रहे हैं। अब इस भेड़िया का क्या करें? जब तक भेड़िया ठीक नहीं हो जाता इसे ऐसे ही रहने दो। जेन, तुम कोबी को आश्रम ले जाओ और इसके जख्मों पर मरहम लगाओ। मैं यही रुकता हूं। मुझे निकालो। लेकिन उस घायल मारू को तो देखना होगा। अरे, कहाँ गया? गायब हो गया। बाबा, अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो मारू आपके कारण घायल हुआ है और उसका मारू बाध्य भी आपके कारण टूटा है। मैं ध्यान रखूंगा। मुझे निकालो। वातावरण में फैलने लगी थी मारू बांसुरी की ध्वनि। बदले की भावना भड़काने वाली धुन है ये मारू बांसुरी की, जो दुश्मन और दोस्त का फर्क भुला देती है। जिनसे ज्यादा लगाव हो वो शत्रु दिखने लगते हैं। भेड़िया पर खत्म हो चुका था मारू नगाड़े का असर। बाबा, मुझे निकालते क्यों नहीं? कोबी कैसा है? वो ठीक तो है ना? जब तक तुम दोनों इस जंगल में हो तब तक इस जंगल में कुछ ठीक नहीं रह सकता। तुम्हारे कारण आज तक मैं जंगल को अपने अधीन नहीं कर सका, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कब्र इसी गड्ढे में बना दूंगा, फिर कोबी को भी नहीं छोड़ूंगा। फूजो बाबा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और ये संगीत की आवाज। ओह, इस बार मारू बांसुरी का शिकार फूजो बाबा को बनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस गड्ढे की रेतीली दीवारों पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। और ये फूजो बाबा गड्ढे को घास फूस से क्यों ढक रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो? दौड़ाना चाहता हूं। ब्रोक। गेंडे को बुलाकर इस रास्ते पर दौड़ाना चाहता हूं ताकि वो भेड़िया पर गिरे। भारी भरकम गेंडे के नीचे दबकर मर जाएगा भेड़िया। फिर बारी आएगी कोबी की। उसके बाद हर जंगली कहेगा, जंगल के देवता फूजो बाबा की जय। ब्रोंक ब्रोंक। गेंडे आ रहे हैं। जेन और कोबी मारू के सिर पर जा पहुंचे थे। कोबी,
बाबा इसकी मारू बांसुरी का शिकार हो चुके हैं। अरे उसे मारना नहीं, मार कह रहा हूं, गला दबा रहा हूं। कमबख्त आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भेड़िया की जान खतरे में है। फूजो बाबा ने उस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया है और उधर देखो, उन्होंने गैंडे को बुला लिया है और गैंडे गड्ढे में गिरे तो भेड़िया का भूरता बन जाएगा कोबी। तो फिर क्या करें, मंगाऊं गद्दा? तुम सिर्फ पूंछ का प्रयोग करके भेड़िया की मदद करो, मैं फूजो बाबा को रोकती हूँ। इन गैंडों को रोकने के लिए तो मैं पूंछ को रस्सी की तरह तान देता हूँ। ब्रोंक, ये तो मेरी पूंछ को ही तोड़ डालेंगे। जेन, मेरी पूंछ टूट रही है। बेवकूफ को भी, मेरा मतलब है पूंछ को गड्ढे में डाल भेड़िया को बाहर निकालने से था। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? ओ भेड़िए रे, पकड़ दियो रे, वरना यमराज तुझे पकड़ लेगा। ब्रोक ब्रोक। फौजो पूछ तो गड्ढे में जाकर गिरी ही। धड़धड़ा कर कई गैंडे भी घास फूस के साथ ही गड्ढे में जा गिरे। भेड़िया, घबराओ नहीं, मैं समय रहते पूंछ पकड़कर लटक गया था। मुझे पता था कि ये ऐसे नहीं मरेगा, ये तो किसी दिन मेरे ही हाथों से मरेगा। इस हाथी को टक्कर मारने का आदेश गुस्से में आकर फूजो बाबा ने दिया है। भेड़िया, भेड़िया, ये मारू बांसुरी का शिकार है। आ धाड़। इस बुढ़े ठुड्डे को मैं अपनी पूंछ का शिकार बनाता हूं। माफ करना बाबा, ये बिच्छू बूटी मुझे आपके ही शरीर पर रगड़नी पड़ रही है। उफ। बिच्छू बूटी की जलन ने मारू बांसुरी के असर को कम कर दिया है। तब बाबा, आप ठीक हैं? हाँ, लेकिन मारुओं की हरकतों को रोका ना गया तो ये पूरे जंगल में उत्पात मचा देंगे। उफ। हाँ। एक मारू जंगली को हमने बेहोश कर दिया था। हम उससे बाकी मारुओं के ठिकाने के बारे में पूछ सकते हैं। उसे तो मैंने हमेशा के लिए बेहोश कर दिया था। वो यहां नहीं है। उसकी लाश कहां जा सकती है? लाश? तो क्या तुमने पूछ जरा ज्यादा जोर से उसके गले पर दब गई थी। मुझे पता था कि वो यहां नहीं होगा। उसे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी बीच अवसर पाकर उस मारू को उसके साथी उठाकर ले गए होंगे, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बस एक बार मुझे वो दिखाई पड़ जाए। पर ये मेरे कानों में सनसनाहट सी कैसी हो रही है? उसका इलाज मैं कर देता हूं। हाथी की टक्कर से तुम जमीन पर जा गिरे थे, शायद उससे तुम्हारे कानों में कुछ गड़बड़ हो गई है। दर्दनाशक बूटी का रस इस सनसनाहट को दूर कर देगा, पर इन पत्तियों को अपने कानों से निकालना नहीं। दरअसल वो पत्तियां मैंने जानबूझकर कोबी के कानों में ठूसी है, ताकि मारूबाजों की ध्वनि उसके कानों तक ना पहुंचे। अब मैं कुछ जानवरों और पक्षियों को मारुओं की खोज में लगाता हूँ। ची ची ची। मैं चाहती हूँ कि हम कोबी से पहले उन तक पहुंच जाए, लेकिन पहले कोबी के सामने ही पड़े मारू। इस बार सरदार ने मारू तुरही के प्रभाव से इसे बेहोश करके कबीले लाने का आदेश दिया है। वही दी जाएगी इसे भयानक सजा। इस पर मारू तुरही का असर क्यों नहीं हो रहा? मारू बाजा बजाता मारू जंगली, शायद इसका बाजा खराब है जो इस बार आवाज नहीं निकल रही। कोबी भूल गया था कि उसके ही कानों में पतियां ठूसी हैं, पर अब इसकी जोरदार चीखों की आवाजें जरूर मेरे कानों में ठंडक पहुंचाएगी। कमबख्तो, खूब बाजे बजा लिए, अब मैं तुम्हारा बाजा बजाऊंगा। बताओ, कहाँ है तुम्हारा सरदार, वरना तुम्हें आकाश में फेंक दूंगा। अरे, बताए बिना ही मेरे हाथों से छूट गए। आह! और इस धमा चौकड़ी में कोबी के कानों से पतियां निकल गई। मारू शिकारी ने झपट कर एक बार फिर उठाई मारू तुरही और अरे, ये तो बजने लगा। मुझे नींद आ रही है, तुम्हें बाद में मारूंगा, मुझे उठाना मत बे। कोबी का फेंका जंगली सीधा जहां आकर गिरा वो जगह ये थी। वेशभूषा से ये मारू जंगली प्रतीत होता है। इसे जरूर कोबी ने फेंका होगा। अगर ये जिंदा है तो हम इसके जरिए इनके दल तक पहुंच सकते हैं। कोबी तो पहुंच भी चुका था।
मैंने इसकी सजा बदल दी है। अब पहले ये हमारे दूसरे शत्रुओं का सफाया करेगा, फिर इसका सफाया हम कर देंगे। इसे अभिमंत्रित कुंड में लुढ़का दो। मैं इसका वो हाल करूंगा कि जंगल में फिर कभी कोई मारूबाजों की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखेगा। कोमकड़ कड़ कड़ाम कबाड़ाए हड़प्पा मार हड़प्पा दिल विच आजा तू तो तू तक तू तूतिया बड़ बड़ाक बड़बोला लाओ मारू बाजा लाओ। बजाओ सब एक साथ बजाओ। नगाड़ा नगाड़ा। सरदार हड़प्पा के मंत्रोच्चारण में तेजी आती जा रही थी। बड़ 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 फड़ 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 झर 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 बाज बजुका अगरा मगरा मच्छी मच्छा हो। जेन फूजो एवं भेड़िया उस सफलता पर रोमांचित थे। मारू जंगली तो अभी तक बेहोश पड़ा है, पर मेरे पक्षी मारुओं का ठिकाना पता लगा आए हैं। ची ची। इन्होंने वहां कोबी को देखा है। कोबी वहां कैसे पहुंच गया? मुझे कोबी की जान पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है भेड़िया। हमें फौरन कुछ करना होगा। वहां जाने से पहले हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि हमें मारू बाजे सुनाई ना दे। जेन व्यग्र हो रही थी। भेड़िया के जबड़े भिंचे थे। अगर कोबी को कुछ हुआ तो मारू को भयानक दंड भुगतना होगा। लेकिन मारू के अलावा भी जंगल में बहुत से खतरे हैं जो बिना किसी अल्टीमेटम के आ सकते हैं। आसपास ही कोई मगरमच्छ है। उसकी आवाज में आक्रामकता है, यानी वो हम पर आक्रमण करने वाला। उफ उफ। मगरमच्छ जेन पर झपटा। आ भेड़िया, जबड़ा फाड़ दूंगा तेरा जो जेन के शरीर पर एक भी खरोच लगाई तो। गड़र हटो, दूर हटो। तुम जंगल का कानून मत तोड़ो। ये मेरी एक नहीं सुन रहा। उफ। मगरमच्छ के शक्तिशाली पूंछ के प्रहार ने फौजों और भेड़िया को कई फुट दूर उछाल फेंका। ऐसी आक्रामकता पहले किसी मगरमच्छ में नहीं देखी। उफ। कड़ाक। मगरमच्छ पुनः जेन पर झपटा, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया। आगे कहां बढ़ रहा है? मुझसे मुकाबला कर। अभी थोड़ी देर में ही तेरी अकड़ शांत कर देता हूं। सर धम। मगरमच्छ की अक्ल अभी ठिकाने नहीं आई थी। उफ। उधर कोबी की जान खतरे में है और इधर ये हमारा समय व्यर्थ करने चला आया है। लेकिन मगरमच्छ के पास शिकारों की कमी कहां थी? उफ। अरे ये क्या? फूजो बाबा की टांग चबाने के लिए मैं तुझे मुंह बंद नहीं करने दूंगा दुष्टनाथ। भेड़िया मगरमच्छ से भी ज्यादा आक्रामक हो उठा। ठहरो ठहरो भेड़िया, इसे मत मारो। धाड़। मैं सिर्फ इसका गुस्सा उतार रहा हूं, इसको अहिंसक बना रहा हूं। इसे मत मारो। पर क्यों ना मारो इसे? क्योंकि तुम वो नहीं देख रहे हो जो मैं देख रही हूं। इस मगरमच्छ ने कोबी के आभूषण पहन रखे हैं। कोबी के आभूषण? हाँ देखो, उसके गले में कोबी का कंठार, पंजों में ब्रेसलेट्स, पेट के पास भेड़िया मुख कमर पटिका। पर इस मगरमच्छ ने कोबी के गहने क्यों पहन रखे हैं? पक्षियों ने कोबी को मारुओं के कबीले में बेसुध पड़े देखा था। अगर मारू कबीले वालों ने उसके जेवर उतारे भी होंगे तो मगरमच्छ को क्यों पहना दिए? इसमें कुछ रहस्य है फूजो बाबा। ध्यान से देखो, कहीं ये कोबी तो नहीं जिसे मारुओं ने मगरमच्छ बना दिया है? हो सकता है, ये हो सकता है कि मारूबाजों से ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन भेड़िया मगरमच्छ बने कोबी के दाएं पंजे में ऊपर की तरफ एक ताबीज बंधा है। वो ताबीज कोबी का गहना नहीं है। ये ताबीज मारूबाजे का सूक्ष्म रूप है। इसे तोड़ दो भेड़िया, खत्म कर दो इन्हें। ओह, मारू शिकारियों की पूरी टोली हमारा शिकार करने आ गई। ये आसपास ही छिपे हुए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हम कोबी का रहस्य जान गए हैं तो ये हमारा ध्यान उस ताबीज से हटाने के लिए सामने आ गए। नगाड़ा नगाड़ा। हमारे कानों में रुई ठूसी है।
हम पर अब इनके मारो बाजों का असर नहीं होगा। लेकिन अब मगरमच्छ को खुराक मैं दूंगा। थड़ थड़, जाओ मगरमच्छ के पेट में, धाड़। ये मारू बाजे ही तुम्हारी ताकत है ना दोस्तों? आज मैं तुम्हारी सारी ताकत चकनाचूर कर दूंगा। तुम इनके सरदार लगते हो। कोबी को मगरमच्छ तुमने ही बनाया है। जंगल में मारू बाजे बजाकर अवैध शिकार तुम ही करते हो ना? आ तुम्हें जंगल में रहना है तो जंगल के नियम अपनाने होंगे, वरना मैं तुम्हें भी मगरमच्छ के मुंह में फेंकता हूं। नहीं, ऐसा मत करना। जेन ने दुस्साहस कर डाला। मैं इसकी पीठ पर पहुंचकर वो ताबीज खोल दूंगी। जेन बाज की तरह ताबीज पर झपटी, मगर बौखलाया को भी इतनी जोर से कूदा फांदा की आ जेन तो अब गई थी। भेड़िया ने एक पल की भी देर ना की थी कि सरदार को मगरमच्छ के मुंह में फेंकने से। नहीं! इसी पल सरसराया वो बाज और भेड़िया, मुझे बचा लो, मैं ये वन छोड़कर चला जाऊंगा। मारू बाजों का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फूजो बाबा को बात से बातें करते देख चुका था। वो देखो, कोबी अपने सही रूप में लौट रहा है। अब इससे पहले कि कोबी पूरी तरह से अपने सही रूप में लौट आए, तुम अपने जंगलियों के साथ यहां से खिसक लो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फिर कोबी तुम ठीक तो हो गए? हाँ, मैं तो ठीक हो गया, पर अब मारुओं को ठीक करूंगा। कहाँ गए वो कमबख्त? शांत हो जाओ कोबी। उन्हें जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वो डरकर जंगल छोड़कर ही चले गए। ये देखो, जाते जाते अपने बाजे भी तोड़ते गए। तुम्हारा नाम सुनकर ही वो तो डर के मारे थरथर कांपने लग गए थे। ओह, ये तो उन्होंने अच्छा किया, वरना वो मुझसे बचते नहीं। पर ये बाजा तो ठीक लग रहा है, इसे मैं मसाबा को दूंगा। शुक्र है, अगर इसे मारुओं के विषय में बता देते तो ये पताल तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोबी का मगरमच्छ बनना मुझे हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।